बना हुआ है, बट नाउ आई कैन से मैं एक ऐसी जगह पर आई हूँ जहाँ पर फ्रेंड्स तो ऑफ कोर्स अच्छे अच्छे हैं ही है, बट उसके साथ साथ जो मेरा फ्यूचर है वो बहुत सिक्योर है। बिकॉज ये सबसे बड़ा एक आपका क्वेश्चन आता है कि जहाँ आप जा रहे हो आपका आने वाला कल कैसा होगा। और जब मैंने जाना कि DXN एक ऐसी कंपनी है जो लास्ट 25 ईयर से इंडिया में है और ऐसी कंपनी है जो डेट फ्री है, विच इज अ बहुत बड़ी बात आती है जब इंडस्ट्री में हम किसी कंपनी की बात करते हैं कि कोई कंपनी डेट फ्री है। सो DXN इज अ खुद सोच सकते हैं कि जिस कंपनी के साथ जुड़ कितना बेहतर और कितना सुनहरा भविष्य हमारा इसके साथ है। और एक चीज जो जब मैंने ये 15 साल पहले इस इंडस्ट्री में एंटर करी थी तो मेरे बॉस ने मुझे एक चीज बोली कि हरप्रीत कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ना महान बनती है 3 चीजों की वजह से। नंबर 1, जो लोग उनके साथ जुड़े होते हैं, जो लीडर्स हमारे साथ जुड़े होते हैं। और इस 1 महीने में मैं एक चीज कह सकती हूँ कि जो हमारे लीडर्स हैं, वन ऑफ द बेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, जो पॉजिटिवनेस, जो एनर्जी DXN के लीडर्स जगह पर ऑफ कोर्स हमें वो थोड़ा सा एक बेटर एंड दिखता है। सेकंड आता है बिजनेस अपॉर्चुनिटी। जब मैंने सुना था कि इंडिया में मंथली इनकम कितनी कोई ले रहा है तो एक बार तो मेरी आंखें खुली रह गई थी। इज इट? इतनी अर्निंग कोई ले रहा है, एंड अगर हम इतनी अर्निंग, इतना पावरफुल प्लान है हमारा, तो बिकॉज इस टाइम पर जब इंडिया में हम बात करते हैं कि जॉब्स में हम स्ट्रगल कर रहे हैं, एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो हमारे अपॉर्चुनिटी से बेटर और कुछ नहीं हो सकता। तीसरा आता है हमारे प्रोडक्ट्स, एंड ये तो आप सब भी मानेंगे कि DXN के प्रोडक्ट्स का कोई भी मैच नहीं है। वी हैव द बेस्ट प्रोडक्ट्स इन द इंडस्ट्री, और ये तीनों मुझे कॉन्फिडेंस देते हैं कि जो आने वाला वक्त है वो DXN का है, और हम आने वाले वक्त में DXN को एक हाउस होल्ड नेम बनाएंगे, एंड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स। बिकॉज जितना मैं याद करती हूँ, मुझे कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ऐसी नहीं दिखती जो आयुर्वेदा में विद सो मेनी रेंज है। हमारे पास एक बहुत बड़ी रेंज है आयुर्वेदा की जो कि है, और अभी मैं थोड़ा रिसर्च कर रही थी आयुर्वेदा पे कि किस तरह का है, तो आयुर्वेदा जो है आने वाले टाइम में 16% से ग्रो करने वाली है। सो ये सारा पोटेंशियल किसके पास है? हमारे पास। ये सब हमारे पास, हम इस मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं, एंड द बेस्ट पार्ट इज नॉर्थ इज द हाईएस्ट ग्रोइंग मार्केट फॉर आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स। सो ये अब बस एक ही चीज करनी है हमें कि इन प्रोडक्ट्स को हमें हर घर तक पहुंचाना है। ये हमारा एम होना चाहिए। जब आज हम यहाँ से जाएं, यही एम लेकर जाएं कि हमारे प्रोडक्ट्स हर एक घर में होने चाहिए। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि ये जो हमारी नई रेंज आई है आयुर्वेदा, इसे हम बहुत अच्छे से समझें, बिकॉज जब तक हम समझेंगे नहीं, हम इसे आगे नहीं प्रमोट कर पाएंगे। तो उसके बारे में बात करने के लिए यहाँ पर मैं एक ऐसी पर्सनालिटी को बुलाना चाहूंगी जो बहुत वेल नोन नेम है DXN इंडस्ट्री में, तो बल्कि साथ साथ उन्होंने अपने वर्क से बहुत सारे लोगों की लाइफ को चेंज किया है। आर्या हैं, ट्रेनर हैं, और बहुत पैशनेटली जो हमारी होलिस्टिक वेलबींग है उसको खुद तो फॉलो करते ही हैं, बल्कि उसको प्रमोट भी कर रहे हैं। ही इज वेरी क्लोजली वर्किंग विद आवर फाउंडर डॉक्टर लिम। सो उनके साथ एज एन एग्जीक्यूटिव जो हैं वो हमारे एज चेयरमैन के साथ जुड़े हुए हैं, एंड उसके साथ साथ हमारी जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज हैं उनके डायरेक्टर भी हैं। सो जोरदार तालियों के साथ यहाँ पर मैं वेलकम करना चाहूंगी डॉक्टर राजेश सवेरा का। ओके, सो टॉपिक मेरा दिया है मुझे वाई आयुर्वेदा। आयुर्वेदा क्यों? अरे मैं आयुर्वेदा डॉक्टर हूँ, आयुर्वेदा डॉक्टर आयुर्वेद नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा? सवाल ये है कि आयुर्वेद DXN में क्यों, राइट? 2012 की बात हुई जब मैं पहली बार DXN में आया था।
वो ऐसा एक किस्सा था कि कोई व्यक्ति मुझे मिलने आया था और डीएक्शन के बारे में बता रहा था। मशरूम हाथ में लेके एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को ये बता रहा था कि ये मशरूम इतना अच्छा है कि बाकी सब जड़ी बूटियां इसके सामने कुछ काम नहीं करती है। ये महान है, ये राजा है और इसके एक सेवन से सभी बीमारियां ठीक होती है। अब ऐसा कोई अगर व्यक्ति कहे तो हम क्या कहेंगे? भाई साहब हो रहा दरवाजा, अब यहां से निकल जाओ, राइट? वही चीज मैंने भी कही क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही बोल रहा था। एक मशरूम हाथ में लेके मुझे ये बता रहा था कि इससे सब ठीक होगा, ये बाकी चीजों की जरूरत नहीं है। फिर जब वो नीचे जा रहा था स्टेयर से, तब मेरे अंदर एक आवाज आई कि भाई साहब आपको पता भी नहीं है जो चीज, उसके बारे में आपने कमेंट कैसे कर दिया? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसी चीज के बारे में कमेंट करने के पहले उसका नॉलेज होना चाहिए, वरना उसके बारे में ना हाँ बोलो ना बोलो। और वो एक चीज मेरे अंदर जब आवाज आई, मुझे खुद को शर्म आई, क्योंकि 4.5 साल पहले या 5.5 साल पहले जब मैं आयुर्वेद में पहली बार गया था कॉलेज में, तब मैं भी यही बोलता था कि ये आयुर्वेद है क्या? बाबा लोग जो रास्ते में बैठ के टेंट लगा के बोलते हैं ये हिमालय की दवाइयां लेके आए हैं, आपकी ये बीमारियां बवासीर ठीक करेंगे, क्या वो आयुर्वेद है? और ऐसा है तो मुझे नहीं करना है। लेकिन 5.5 साल की पढ़ाई के बाद उस चीज से प्यार होता है। किसी भी चीज से प्यार होने के लिए एक रिश्ता बनाना जरूरी होता है, वक्त देना जरूरी होता है, उसके बाद ही कमेंट करना जरूरी होता है। और वो बात मुझे तब समझ में आई, नीचे दौड़ के उस इंसान को सॉरी बोला, ऊपर लेके आया, उसे बोला बता ये क्या है? तो उसने बताया ये गैरोडर्मा लूसिडम है, आपको पता है? मैं बोला नहीं पता। और पहली बार पता चला कि कुछ चीजें हमें नहीं पता होती है और फिर भी हम उसके बारे में बोलते हैं, और वो सबसे बुरी बात होती है, क्योंकि वहां पे नॉलेज खत्म हो जाती है। क्योंकि नॉलेज का मतलब नो दी एज, आपको वो सीमा मालूम होनी चाहिए, एज, जहां से आपको पता हो कि आपको इसके पार मालूम नहीं है, और वहां से आप वापस हम्बल हो जाते हो, आप एक ऐसी स्थिति में जाते हो, आप स्टूडेंट बन जाते हो। और फिर मुझे समझा कि नहीं, मुझे तो इसके बारे में सीखना है क्या? फिर एक स्वार्थ था कि चीज नहीं मालूम, इसीलिए सीखा। फिर गैरोडर्मा के बारे में और जानने की कोशिश की, फिर पता चला ये TCM में ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन जैसे आयुर्वेद है, वैसे ही चाइना में जो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन है उसमें सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, हर्ब्स का राजा माना जाता है, उसको सबसे बड़ा स्थान मिला है। वहां के राजा जो एम्परर से चक्रवर्ती राजा, वो खाते थे इसको, इसकी इतनी वैल्यू थी कि अगर कहीं पे ये उग गया तो ये माना जाता था कि उसको तोड़ के राजा के पास लेके आओ, कोई भी आदमी इसको खा नहीं सकता, क्योंकि इसके सेवन करने का अधिकार सिर्फ राजाओं को है, क्योंकि राजा ही लंबे जी सकते हैं। उसको फिर उसकी कितनी नाम पता चली, मशरूम ऑफ इमॉर्टलिटी, मतलब ये खाने के बाद आदमी अमर होता है। ये फूड ऑफ द गॉड्स, मतलब ये सिर्फ भगवान खा सकते हैं, इंसान नहीं। तो ये सब चीजें बड़ी अद्भुत थी। वहां से खोज शुरू हुई, उत्सुकता जागृत हुई। फिर साइंटिस्ट थे हमारे, एक डॉक्टर जनार्दन आई थिंक सो, जो साउथ में थे, उनके साथ मैंने डिस्कशन किया प्रॉपर्टीज के बारे में। फिर पता चला इनको भी, गैरोडर्मा को भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं आयुर्वेद में। और फिर पता चला रसायन कैटेगरी में ये फिट होता है, और रसायन जो है ये हर बीमारी में काम आता है। और फिर ऐसे करते करते मैंने सोचा कि डीएक्सन इतना अच्छा कंपनी है, फिलॉसफी उसकी बेसिक लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई है, तो इसमें आयुर्वेद का चांस क्यों नहीं है? क्यों नहीं मैं अपना स्वार्थ भी इसमें देखूं? क्यों ना मैं अपने देश का स्वार्थ इसमें देखूं? क्यों ना आज डीएक्सन प्लेटफॉर्म पे पूरी दुनिया में आयुर्वेद को फैलाओ? और वही स्वार्थ था। ट्रस्ट भी, जब मैं स्टार्टिंग को आयुर्वेद के बारे में बोलता था तो लोगों को ऐसा लगता था कि ये क्यों लेके आ रहे हो, आप डीएक्सन में आयुर्वेद क्यों बोल रहे हो? तब मैं थोड़ा पीछे हटा, सिर्फ डायलॉग चेंज कर दिया, आयुर्वेद के बदले में मॉडर्न वर्ड्स यूज करने लगा। वो तो आयुर्वेद ही रहा था क्योंकि पढ़ा वही था, और क्या बोल सकता हूँ, राइट? सिर्फ शब्द बदले, फिलॉसफी वही थी, लोगों ने फिलॉसफी एक्सेप्ट की। वक्त आया तब मैंने उनको बताया कि वात पित्त कफ ये इंपॉर्टेंट है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र ये इंपॉर्टेंट है। आपको ये जानना जरूरी है कि शरीर में मल बनता है और शरीर में से मल का निकलना जरूरी है, जिसे डिटॉक्स कहते हैं। तो शोधन शमन चिकित्सा ये इंपॉर्टेंट है। और वनस्पति कैसे काम करती है,
ये सब जानना जरूरी है, तभी तो हम समझ पाएंगे कि हमें जो बीमारियों के लिए डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि वाकबट खुद अपने ग्रंथ में लिखता है, पहले ही अध्याय में कहता है कि 85% बीमारियां ऐसी है जिसे वैद्य की जरूरत नहीं है। 85% बीमारियां आप खुद समझ के, सोच के और अपने जीवन में एक कोई बदलाव करके आप अपने उस 85% बीमारियों से मुक्ति पा सकते हो। तो इसका मतलब बीमारी के लिए, हर बीमारी के लिए डॉक्टर की जरूरत नहीं है। 85% लाइफस्टाइल डिजीजेस के लिए हमें चाहिए नॉलेज। और फिर डीएक्सएन है क्या? डीएक्सएन आपकी नजर में एक एमएलएम कंपनी होगा, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होगा, लेकिन मेरी नजर में जिस दिन से मैंने इसे देखा, मैंने एक ही चीज देखा, ये एक स्कूल है, एक गुरुकुल पद्धति वाला स्कूल है, जो हमारे कुछ कारणवश अंग्रेजों के आने के बाद वो पद्धति खत्म हुई थी। डॉक्टर लिम की वजह से जब मैंने देखा कि डॉक्टर लिम ने एजुकेशन सिस्टम को आधार बनाते हुए, हर एक प्रोडक्ट का नॉलेज आपको देते हुए, आपको टीचर बना के, आपके थ्रू और लोगों को नॉलेज देते देते प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाया। मतलब गुरुकुल सिस्टम की नींव रखने वाले डॉक्टर लिम, वो मेरे भारत की संस्कृति को वापस लेके आ रहे थे। और मुझे लगा यहाँ तक ठीक है, मतलब बाई चांस हुआ रहेगा, डॉक्टर लिम ने एक्सीडेंटली गुरुकुल का कॉन्सेप्ट फिट किया होगा, लेकिन वहां तक बात सीमित नहीं हुई। जब मुझे पता चला कि डॉक्टर लिम आईआईटी खड़गपुर से पास आउट है, और वो बार बार एक ही चीज कहते हैं, दो माँ होती है, एक माँ जो शरीर को जन्म देती है और दूसरी माँ जो बुद्धि को जन्म देती है, इंटेलिजेंस को जन्म देती है। पहली माँ मेरी मलेशिया में है, दूसरी इस धरती इंडिया में है, जो आईआईटी खड़गपुर में है, जिसने मुझे नॉलेज दी। और इसीलिए वो माँ के लिए मेरा कर्तव्य है, वो जितना माँ के लिए कर्तव्य होना चाहिए, जितना घर में देना चाहिए, अपने भाइयों बहनों के लिए करना चाहिए, वो मैं करता हूँ। लेकिन जिस देश ने मुझे नॉलेज दिया, जिस नॉलेज के बेसिस पे मैंने डीएक्सएन खड़ा किया, उस देश को मैं दे के भी खत्म कर दूं, अपना सब कुछ भी दे दूं, तो भी कम पड़ेगा। इसीलिए बोलता कि मेरी जिंदगी का एक ही इच्छा है कि आखिरी सांस भी लूं तो इसी धरती पे लूं। सोचो, एक इंसान, और ये जब बातें सुनता हूं तो मेरे अंदर तो ऐसे रोंगटे खड़े होते कि एक बाहर का इंसान अपने देश से इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है, और संस्कृति को ढूंढ ढूंढ के मुझे लाके देता है कि देखो तुम लोग रो रहे हो, नालंदा जल गई, नालंदा की किताबें जला दी गई। अरे मेरे को कहते हैं पागल मत बनो, जो गया बीत गया वो चला गया, तुम खुद क्यों नहीं खड़े करते हो वापस? नहीं आता, क्यों नहीं खड़े करते हो वापस वो किताबें जो जल गई? क्यों रोते रहते हो जो चला गया? क्यों नहीं नया खड़ा कर सकते हो? और ये बात ऐसी लगती है यार, ये कैसे बोल रहा है, कैसे हो सकता है? वो तो इतिहास है, इतिहास को फिर से अच्छा कैसे बनाया सकता है, कैसे लेके आ सकते हैं वापस? जो चला गया वो गया, बोलते नहीं, जो गया उसको वापस लाया जा सकता है, अगर वही जो जुनून तब था वो अगर फिर से आपके अंदर अभी आए तो फिर मेरे अंदर, हमारे अंदर जोश आया, हम लोग बहुत जोश में काम करने लगे। मुझे लगा यार इंटरेस्टिंग है, सिर्फ आयुर्वेद ही नहीं, भारत की पूरी संस्कृति को लेके आने की बात कर रहे हैं। और आज की डेट में अगर देखा जाएगा तो हम एक बड़े मैसिव टीम बन चुके हैं। डॉक्टर लिम हर सैटरडे संडे तो शून्य करके को जो हमारा कॉन्सेप्ट है, भारत में दुनिया को जीरो का कॉन्सेप्ट दिया, सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं दिया, वो शून्य का फिलॉसफी दी, जिसके बेसिस पे पूरी दुनिया हर चीज करती है। आज आपको समझना चाहिए कि डीएक्सएन का जो अंदर का मूल मंत्र है वो है सिर्फ और सिर्फ सभी का कल्याण करना। यही एक मंत्र है, वही मंत्र से डॉक्टर लिम काम करते हैं कि कैसे किसी की जिंदगी में अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो उसको कैसे मिटाया जाए, किसके जिंदगी में अगर मेडिकल प्रॉब्लम हो उसको कैसे मिटाया जाए। वो एक सिंपल चीज जैसे हमने किया था अभी, शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदा, यही चीज है, कुछ नहीं। अगर सबका शुभ और कल्याण करने की इच्छा रखोगे तो वो डेफिनेटली आपके लाइफ में कहीं ना कहीं वो जो मेरिट्स होते हैं, जो पुण्य जमा होते हैं, और डॉक्टर कहते हैं कि ये आप कर सकते हो। इसी के बेसिस पे अभी जब डीएक्सएन ने सबसे बड़ी फैक्ट्री डाली सिद्दीपेट पे, 50 47 एकर्स की लैंड पे है, वो जब फैक्ट्री डाली, देखो मुसीबतें हमको लगता है कि हमारे लाइफ में ही आती है। इच्छा अच्छी थी कि डीएक्सएन इंडिया में आए, सबसे बड़ी फैक्ट्री डाले, 47 एकर्स की लैंड ली, वहां पे शुरू किया, और क्या आ गया? कोविड।
कोविड आ गया, कॉन्ट्रैक्टर के साथ जो डील था, अब कॉन्ट्रैक्टर को एडवांस लेके चला गया, अब खेल सब रुक गया। या तो फिर सबसे बड़ा फेलियर DXN का, क्योंकि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आने वाला था, इतनी बड़ी कंपनी आने वाली 3 गुना बड़ी, और इतनी बड़ी मुसीबत आ गई कोविड में अक्सर लोगों ने सब कुछ छोड़ दिया कि कुछ नहीं कर सकते। हमने बनाया था वो, अगर आप गए हो कभी सिद्दीपेट में वो सेंटर, हम उसको मेडिटेशन हम लोग ने बनाया था कि मेडिटेशन के लिए यूज करेंगे। एक ऐसा आप गए हो वहां पे? हाँ, वो हमारा रिट्रीट सेंटर हमने सोचा था वो भी कुछ काम करेंगे। हमने टेंट बनाया था कि 10,000 लोग आएंगे ध्यान करने को, वो भी गया। कोविड में सब खत्म, कोई नहीं वहां पे। और हम बात कर रहे हैं फोन पे, जूम पे, मिनिस्टर से बात कर रहे हैं, और कुछ कहा सुनी हुई कि मिनिस्टर और डॉक्टर लिम के बीच में, डॉक्टर लिम मुझे बोलते जाके वो मिनिस्टर को समझा। अब मैं छोटा सा आदमी, मैं फाइनेंस मिनिस्टर को क्या समझाऊं, मैं उधर के एमएलए को क्या समझाऊं। मैं मेरे को बोला जाओ उसको समझा, उसको बोलो ठीक से करे, हमको ये हेल्प करे, वरना नहीं हम लोग वहां से निकल जाएंगे। उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो मिनिस्टर से बड़े हैं। तो मेरे को वहां के जाके बोला करने के लिए, एक चीज सीखी, जहां डाला वहां पे ढल जाओ, वहां बस जाओ। मैं वहां जाके बैठ गया, कुछ नहीं आता था। वहां जाते जाते धीरे धीरे डॉक्टर लिम के साथ काम करने का मौका मिला, मुसीबत में काम करने का मौका मिला। और मुसीबत में ये पता चला कि जो शून्य सेंटर बनाया था, जब सब कुछ बिगड़ गया था, तो वहीं पे फैक्ट्री बनाई, वहीं पे एक प्रोडक्ट आज जो आपको मिल रहा है वहां की नींव वहीं पे रखी गई थी। एक रूम को आप जहाँ पे आप रहते हो, आप सहते हो, वो वहां के बीज है, हर प्रोडक्ट का वहां से शुरू हुआ, कंबूचा भी वहां से शुरू हुआ, हर चीज। क्योंकि डॉक्टर लिम रोज कोविड में लॉग इन करते थे और 2-2, 3-3 घंटे का लेक्चर देते थे, प्रोडक्ट कैसे बनाने का, क्या करने हैं, कैसे करने का। अब सोचो वो पैशन, जहां कोविड में सब लोग सोच रहे थे सब कुछ गया, ये आदमी नई जोश में काम कर रहा है, उसको देख के और जोश आया। अब मैं सोचा, उन्होंने बोला हमें वापस नालंदा खड़ी करनी। अब मैं बोला भाई ये कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे, अब नालंदा कैसे खड़े करोगे? नहीं खड़ी करनी है, मुझे खड़ी करनी है। बार बार एक ऐसे बड़े बड़े सपने दिखाते, जो कभी सोचते हो ऐसा लगता है क्या बोल रहे हैं यार, ये आदमी कुछ बेस ही नहीं है, मैं ऐसे कैसे बोल रहा हूँ। और बार बार ये कहता है कि इंडिया नंबर 1 बनेगा, इंडिया नंबर 1 बनेगा, इंडिया नंबर 1 बनेगा। ये बार बार एक चीज बोलते, और डॉक्टर का वो बार बार बोलना मतलब मंत्र जप की तरह, वो एक चीज इतनी बात है। तो मैं सोचा चलो देखेंगे यार, आदमी बोल रहा है तो कुछ तो लॉजिक रहेगा, मुझे तो दिख नहीं रहा है, समझ भी नहीं रहा कब खड़ा होगा नालंदा, कब होगा ये, वो तो किताबें बनेगी, कहाँ बनेगी। वक्त के साथ चीजें जुड़ती गई। फिर आज के डेट में आपको मैं बता दूं, हम एकमात्र ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है सिर्फ सुन्नति इंटरनेशनल फाउंडेशन, जो अपने ताटपत्री पे फिर से पुरानी किताबें वापस लेके आ रहा है। एकमात्र दुनिया में सब लोग उसको देखने आते हैं, एक किताब को जब देखते कि इतिहास काल में अपने देश में इस ताटपत्री पे लिखा जाता है। आजकल ताट के पेड़ों का काम कुछ और है, ताड़ी बनाने वाला, उस जमाने में अलग था, उस पर लिखा जाता था, नॉलेज दिया जाता था। तो आज देख लो कि उस चीज को मैंने सोचा चलो ये एक्सीडेंटली हो गया, एक बाय लक हो गया। अब नालंदा कहाँ खड़ी होगी? नागपुर में वक्त के साथ 14 एकड़ लैंड भी आ गई। अब वहां पे बहुत जल्द आने वाले 2 साल में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी खड़ी हो रही है, जिधर यहाँ हम लोग एक्चुअली में डॉक्टर लिम के हेल्प से एक्चुअली में नालंदा वापस पड़ेगा। और नालंदा ही नहीं, हमारा प्लान है कि तक्षशिला भी आ जाए। हमारा प्लान है कि श्री पारवा यूनिवर्सिटी है, जो साउथ की आपने नाम भी नहीं सुना होगा, श्री पारवा यूनिवर्सिटी, जिसके स्टूडेंट हो चुके टीचर जो थे नागार्जुन थे, जिनको डॉक्टर लिम बहुत फॉलो करते हैं। ये सब नॉलेज कहाँ से आता है? ये डॉक्टर लिम इतना अच्छा बोलते कहाँ से, इतना विजडम कहाँ से आता है? विजडम आता है किताबों से सर। जब आप पढ़ोगे, जब नॉलेज आएगा, तब आप बोल पाओगे। इसीलिए पढ़ाई ही हमारा आधार है। हमारा देश जो था पढ़ाई करता था, स्किल डेवलप करता था, नॉलेज अक्यूमुलेट करता था। इसी नॉलेज की खोज की वजह से हमारे देश में हर वनस्पति के अंदर औषधि गुणधर्म की क्वालिटीज ढूंढ पाए हमारे भाई, और इसकी वजह से आयुर्वेद एक सबसे बड़ा संपूर्ण शास्त्र हो गया हेल्थ का। और कहते हैं कि आयुर्वेद वो जनक है जो बाकी के मेडिकल शास्त्र को जन्म दिया। हर कोई, इवन TCM बोलो या ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन बोलो, टिबेटियन मेडिसिन बोलो, या कहीं भी कोई भी मेडिसिन,
उसका बेस मूल जो है वो आयुर्वेद है। इसीलिए डीएक्सएन अगर ग्लोबल कंपनी है, वेलनेस की कंपनी है, तो आयुर्वेद का डीएक्सएन में होना जरूरी है या नहीं है? बहुत जरूरी है। स्पेशली जब ये आज जो है 60,000 करोड़ डॉलर्स का मार्केट है, इतना बड़ा मार्केट है, उसमें आप अगर प्रोडक्ट नहीं लाओगे, आप अगर बिजनेस नहीं लाओगे, कोई और लेके आएगा, राइट और नॉट? इसीलिए हमें ये चाहिए। अब आप सोचोगे सर लेकिन आप इतने सब लेके आ रहे हैं यार, इतना कौन पढ़ने वाला है? हर एक महीने में एक एक 3-3 4-4 3-3 4-4 और चूरन आ रहे सर। चूरन कौन खरीदता है आजकल? लेकिन आप देखो ये हम आपको एजुकेट कर रहे धीरे धीरे। पहले वैद्य ने जब कोई भी वैद्य जब आयुर्वेदिक वैद्य ने शुरू किया रहेगा, उसने तो चूरन से ही शुरू किया रहेगा ना। आप भी वही चक्कर में पहले आप चूरन लोगे, फिर चूरन से आप परेशान हो जाओगे, तब आपको गोलियों की वैल्यू समझेगी। आप गोलियों की वैल्यू समझेगी तब आप गोलियां ले गए, फिर आप बोलोगे नहीं सर, अब जब हमने बोला चूरन बंद कर दो, तब मेरे को अभी कॉल आ रहे हैं सर चूरन मत बंद करो, चूरन का इफेक्ट बहुत अच्छा है, अब गोलियां बंद करें तो चलेगा, चूरन वापस चालू करो। अब आप एक्चुअली इसके साथ काम करने लगे हो, आप इसको समझने लगे हो। आज देखो ये रेंज, आप सोच रहे हो कि सर ये थोड़े मैं रोज खाऊंगा, ये आपके लिए बनाई नहीं थी खाने के लिए, ये बनी थी आपको डिस्ट्रीब्यूटर समझ के कि आप एक वितरक हो। वहां पे लाखों हजारों आयुर्वेदिक डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी फार्मास्यूटिकल से दवाई ले रहे हैं आयुर्वेदिक, ये सुनो। तो इसके वितरक आपको बना रहे थे हम लोग। हमने सोचा कि आज 30 से शुरू करेंगे, कल 300 लगा देंगे, आगे 3000 आ जाएंगे, आप सबसे बड़े वितरक बन जाएंगे आपके एरिया के जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी और खूबसूरत फैक्ट्री जहां पे पूरा जो मतलब आप बोल सकते हैं हाई एंड आयुर्वेदिक टैबलेटिंग और इसका प्रोसेसिंग होता है, वो सिद्दीपेट में हमारी फैक्ट्री बहुत अच्छी है। बहुत सारी आयुर्वेदिक फैक्ट्री उसके नजदीक भी नहीं है। हमारा जीएमपी स्टैंडर्ड्स उतने हाई है कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी को टक्कर दे। और इसीलिए जब हमारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स आए, अभी आप सोचेंगे कि ये आ गया और इसके बाद क्या सर, ये सिर्फ चूरन आपको सैंपल के लिए दिया है, ये टैबलेट आ रही है आपको सैंपल के लिए आ रही है, असली माल आ रहा है। हमारी एक कंपनी और है एलएसजे जो आसाम में है, वो अभी जड़ी बूटियां सिक्योर कर रही है, सोर्स कर रही है ओरिजिनल। क्योंकि जब अश्वगंधा लेते हैं, अभी आपको अश्वगंधा का पाउडर आया, आप तो भरोसा कर रहे हो ना कि ये डीएक्सएन से आया, ठीक है। हम भी तो कहीं सोर्सिंग वाले से लेते हैं, वही हम सोच रहे। अब हमने वो भी चेंज कर दिया। अब कल्टीवेशन और प्रोसेसिंग, और हम उसको एक्चुअली में लेके असली अश्वगंधा के डंडों को लेके उसको काट के उसके अच्छा पैक करके सिर्फ रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाले हैं। और एक रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाली कंपनी तो सिद्दीपेट की होगी, उसके अलावा बहुत सारे वैद्यों की भी होगी। तो डायरेक्टली भी सोर्सिंग जो होगी, उसकी क्रोमैटोग्राफी, उसकी क्वालिटी टेस्टिंग, सब कुछ करके आपको प्रोडक्ट दिया जाएगा। हर एक हर्ब जो आयुर्वेदिक ग्रंथ में लिखा है वो आपको दिया जाएगा। आप वितरक बनो सर। यहाँ पे मुझे नहीं लगता मैं यहाँ पे कंज्यूमर मार्केट के लिए आया हूँ, आपको कंज्यूमर की तरह से ये खाने से कितना फायदा होगा और खाने से क्या फायदा होगा, ये नहीं। मैं आपको यहाँ वितरक सोच के आया हूँ कि आप यहाँ बिजनेस करने आए हो। मैं कैसे ये प्रोडक्ट लेके हमारे एरिया के जो 50-100 आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं उनके पास लेके इनको बोलूं कि अगर आपको प्रिस्क्राइब करनी है सर, ये वाली प्रोडक्ट प्रिस्क्राइब करो, इतना मार्जिन दे रहे हो, 15-15, 20-20% के मार्जिन में आयुर्वेदिक डॉक्टर्स प्रोडक्ट्स अपने दे रहे हैं। हमारे उससे बहुत अच्छा है, हमारा बोनस सिस्टम उनको रॉयल्टी दे सकता है। मेरा आयुर्वेदिक डॉक्टर एक अगर फ्यूचर सिक्योर करना चाहता है, उसे डीएक्सएन सिस्टम के साथ जुड़ना पड़ेगा, वरना फ्यूचर नहीं है। क्योंकि फ्यूचर बहुत अनसर्टन है, और अनसर्टनिटी को अगर निकालना है तो रॉयल्टी बेस्ड इनकम चाहिए ही चाहिए। और वो अगर चाहिए तो डीएक्सएन के जो आयुर्वेदा सीरीज आने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सोच हमारी आपको वितरक की तरह देखने की है, कंज्यूमर की तरह देखने की जरूरत नहीं हमें। हम ये सोच रहे हैं कि आपके थ्रू किसी को अगर किसी चीज की जरूरत है, त्रिफला की जरूरत है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप खाओ रोज, मैं ये बोल ही नहीं रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि किसी और को जरूरत होगी ना त्रिफला की, वो आपके थ्रू जाए। किसी डॉक्टर को प्रिस्क्राइब करने की जरूरत होगी, वो आपके थ्रू प्रिस्क्राइब करे। आप चलती फिरती एक फार्मेसी बनो जिसके थ्रू लोगों को प्रोडक्ट मिले। ये कॉन्सेप्ट है आयुर्वेद को इंट्रोड्यूस करने का। और अगर आप देखोगे, अच्छे स्टूडेंट बनो, क्योंकि एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो आप, आयुर्वेदिक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, आपको उसको पिच करना पड़ेगा, आपको डॉक्टर को बताना पड़ेगा, आपको अगर किसी को जरूरत है उसको बताना पड़ेगा। जब आप हमारा नॉलेज आयुर्वेद का सोचो, 1,00,000, 2,00,000, 10,00,000 लोगों तक पहुंचेगा, क्या आयुर्वेद फिर से स्ट्रांग नहीं बनेगा? बाबा रामदेव ने अगर कुछ किया, उसने एक
सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन पतंजलि के लिए किया, देश के लिए करने के लिए वो फिर भी पीछे रहा क्योंकि उसकी क्वालिटी का अभी भी इश्यूज है। लेकिन डीएक्सएन में एक अश्योरेंस है, क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हम लोग। पूरा कुछ भी हो जाए, लाखों रुपए का नुकसान होता है मेरे आंखों के सामने जब हम लोगों ने कुछ नहीं, क्योंकि डॉक्टर लिम अगर कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं वो पहले खुद खाते हैं, तो हम लोग प्रिजर्वेटिव ये सब कुछ डाल ही नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उनको तकलीफ हुई तो वो प्रोडक्ट आने ही नहीं देंगे। सिंपल चीज है। अगर आप देखो, मतलब मैं आपको ये बता रहा हूं कि रूम में हम जब ट्रैवल करके आए थे, एक बार रूम में किसी ने गलती से ना वो कॉकरोच नहीं आने के लिए नैफ्थलीन बॉल डालते, क्या बोलते उसको, नैफ्थलीन बॉल सी डालते, सिर्फ कुछ 5-6 डाल के रखते थे कोने में बाथरूम में। और हम लोग ट्रैवल करके आए और डॉक्टर लिम अपने रूम में गए फ्रेश होने के लिए, दरवाजा खोला, डॉक्टर लिम अंदर गए, इतना डिफिकल्टी हुआ ब्रीदिंग के लिए, बाहर आए, नाक में से खून निकल रहा है, क्या हो गया यार, तो मतलब अंदर कुछ तो डाला है तुम लोगों ने। फिर हमने पूरा कुछ नहीं मिला, तब पता चला बाथरूम में 3-4 नैफ्थलीन बॉल थे। नैफ्थलीन बॉल की सिर्फ स्मेल से भी उनको तकलीफ होती है। कार में भी हमको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है, कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं यूज कर सकते, कुछ भी नहीं यूज कर सकते, क्योंकि वो इतने सेंसिटिव है। आप सोचो, वो व्यक्ति इतना सेंसिटिव आपको प्रोडक्ट का एंडोर्समेंट देता है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, तो आपको सोचो कितना सेफ है हमारा प्रोडक्ट रेंज, बहुत सेफ है, ट्रस्ट मी। और उनके रूम में जाओगे तो आपको देखेगा कि हर चीज के बारे में नॉलेज देते हैं, हर रोज। आज भी भूखे, रात को सोते भी है ना, जब ऐसे सो जाए थके हुए, तो मैं जब जाता हूँ थोड़ा खोलने के लिए कि सोए ठीक से सोए कि नहीं, देखता रहता है, यूट्यूब चलता रहता है, ये वनस्पति के बारे में ये नॉलेज, ये मतलब आदमी लास्ट मोमेंट तक एजुकेशन लेता है और एजुकेशन देता है। यही धर्म है, यही कर्म है। और डीएक्सएन अगर आप समझ पाए, यही है आपका काम। आपका काम है नॉलेज लेना और नॉलेज देना। किसको आपके साथ जुड़ना है वो जुड़े, जिसको नहीं जुड़ना है मत जुड़ो, लेकिन आप तो अपना कर्म करो। आपका कर्म करना है कि ये पोटली में डाल के जैसे निकल पड़ता है ना, वैसे निकल पड़ो और जाओ। हर एक व्यक्ति हो, कोई भी हो, किसी को जरूरत है, किसी को नहीं हो, कैसे हो। इसीलिए पुराने जमाने में डॉक्टर लिम बुद्ध को क्यों मानते हैं? बुद्ध के जमाने में बुद्ध कटोरा लेके जाता था, घर जाता था किसी के, माँ भगवते भिक्षाम दे, धीरे से मांगता था, दरवाजा नहीं खुलता था, फिर थोड़ा आवाज बढ़ाता, माँ भगवते भिक्षाम दे, दरवाजा नहीं खुलता था, फिर सोचता था शायद अंदर रहेगी, देखो कितने अच्छा सोच, फिर वापस पूछता था, माँ भगवते भिक्षाम दे, फिर भी दरवाजा खुलता नहीं था, बोलते ठीक है सोए रहेंगे, चलो नेक्स्ट करेंगे। हम ऐसा क्यों नहीं करते नेटवर्किंग में? हम बिजनेस क्यों नहीं करते? आज हम किसी को बोलते एक बार, 2 बार, 3 बार, नहीं है यहाँ कुछ प्रॉब्लम नहीं, छोड़ो कोई नहीं, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, भिक्षा पात्र लेके आपको हर घर में जाना पड़ेगा, तब कहीं आप धर्म को प्रसारित कर पाओगे, फैला पाओगे। इसीलिए मैं कहता हूँ भारत की संस्कृति को समझो। भारत की संस्कृति समृद्धि की संस्कृति है, गरीबी नहीं है हमारे। अगर आप देखोगे सब भगवान, कोई ऐसा सारे इसमें बैठे नहीं है, सारे लोडेड है, गले में हार, यहाँ वहां सोना सोना सोना। अगर हम उस भगवान की पूजा करते हैं, भगवान चाहता है कि तुम भी मेरी तरह बनो, राइट और रॉन्ग? हार फुल्ली लोडेड होना चाहिए, इधर गले में हाथ भी बप्पी लेरी बन के घूमना चाहिए तुम लोगों ने। ये होता है प्रॉस्पेरिटी, इतनी आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए। तो आयुर्वेद वो अपने लिए मीडियम होगा। और आयुर्वेद की ये जो हम फर्स्ट रेंज लेके आ रहे हैं, पहले ला रहे हैं सिंगल हर्ब्स, ताकि आपको बेसिक नॉलेज मिले, बेसिक नॉलेज आपको फिलॉसफी का मिले। मैं आपको डॉक्टर नहीं बना रहा हूं, वापस बता रहा हूं, डॉक्टर नहीं बना रहा हूं, जागरूक कर रहा हूं, सिर्फ जागृत। और जागरूक करना ये धर्म है हर एक का। बुद्ध ने भी किसी को कुछ अलग नहीं बनाया, सिर्फ जागरूक किया। मैं भी आपको यही बना हूं, डॉक्टर लिम भी यही कह रहा है, जागरूक बनो। ग्राहक हो तो ग्राहक की तरह जागरूक बन के देखो कि क्या है, क्या इसकी मुझे जरूरत है, क्या किसी और को जरूरत है। आपको इसका नॉलेज होना ही चाहिए। डीएक्सएन का डिस्ट्रीब्यूटर एजुकेटेड डिस्ट्रीब्यूटर होना चाहिए, अनएजुकेटेड डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होना चाहिए। सिर्फ चिल्ले पुकार करने से, आवाज उठाने से कोई ग्रेट नहीं बनता, कर्म से बनता है। और डीएक्सएन ने 30 साल से सिर्फ एक ही चीज किया, कर्म किया, कर्म को ही धर्म माना, इसीलिए 180 देशों में जा पाया। क्यों? क्योंकि हर जगह पे सिर्फ एक भाषा समझी जाती है, कौन से? कर्म की भाषा। इसलिए कर्म करो, ये कर्म के लिए हमारे पास अच्छे प्रोडक्ट्स है। और आयुर्वेद की ये रेंज है, सिर्फ यहां तक सीमित नहीं होने। आयुर्वेद जीवन शैली है, हिता हितम सुखम दुखम,
आयुस्तस्य हिताहितम मानम च तच्चयत्रोक्तम आयुर्वेद से उच्यते। आयुर्वेद किसको कहते हैं? हित और अहित, सुख और दुख, ये चीज को समझा उस व्यक्ति ने जब आए अपने लाइफ में कि अपने लिए हित क्या है, अहित क्या है, सुख क्या देगा, दुख क्या देता है, ये अगर समझ गया उसको आयुर्वेद समझ गया। आपको समझना चाहिए कि मैं जब सुबह उठ के ब्रश करता हूं, ये पेस्ट मुझे हित देगा या अहित देगा, क्या मुझे सुख देगा या दुख देगा। अगर आपने ये पूछा वो ब्रश जिससे मैं ब्रश कर रहा हूं, क्या ये मुझे हित देगा, अहित, सुख, दुख, क्या माइक्रोप्लास्टिक से घिस घिस के मैं अंदर डाल रहा हूं या फिर वो केमिकल लेके मैं मेरे दांतों को कमजोर कर रहा हूं। ये अगर आपको समझा तो हर पल आप ये सवाल पूछोगे, फिर चाय पीते वक्त पूछोगे, फिर कॉफी पीते वक्त पूछोगे, नाश्ता करते हुए पूछोगे, खाना खाते हुए पूछोगे, साबुन लगाते हुए पूछोगे, हर चीज में, जीवन शैली के हर उस चीज में एक ही सवाल पूछोगे, क्या ये सही है या नहीं है। ओके, अगर सही है तो मैं करूंगा, अगर नहीं है तो जो सही है मैं उसे ढूंढूंगा। और मैं आपको ये बोल दूं कि हमारे DXN में हर चीज का सवाल पूछ के फिर ही सही चीजें आती है, इसलिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। हर प्रोडक्ट के पीछे बहुत सोच आती है, बहुत जरूरत पड़ती है। और मैं आपको बोल दूं मैन्युफैक्चरिंग में मैं टाइम बिताया, देव्या ने भी टाइम बिताया, ये बहुत अच्छा जगह है आपका, जो ट्रेडिंग मार्केटिंग, ये बहुत बोलते हैं स्वर्ग लोक है। ओके, ये स्वर्ग लोक में आप लोग बैठे हो, आप सब बहुत अच्छे तरीके। मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही डिफिकल्ट होता है, मैन्युफैक्चरिंग में हर चीज पे शक किया जाता है, सोर्सिंग पे शक किया जाता है, क्वालिटी पे, ये वो हर चीज पे, टिल द टाइम आपको एक अच्छा प्रोडक्ट नहीं दिया जाता। हम लोग वही कोशिश करते हैं कि बेस्ट टू बेस्ट प्रोडक्ट आपके पास आए, उसका कोई फंक्शनैलिटी हो, आपके लिए कुछ फायदेमंद हो। और अगर आप देखोगे मेरे पास अभी 30 आयुर्वेदा सीरीज में आए हुए, राइट, वी हैव ओनली सिंगल हर्ब्स, और मेरे हिसाब से many more are going to come, आगे बहुत आएंगे। सिर्फ वहां सीमित नहीं कर रहे हैं हमने, अभी अगर देखोगे मेरे बाल भी बढ़ गए हैं, बढ़ गए, बहुत बढ़ गए, क्योंकि अभी नया हेयर ऑयल आ रहा है, उसका मैं एडवर्टाइजिंग करने वाला हूँ, इसलिए आया है। क्योंकि डॉक्टर लिम को 30 साल से डैंड्रफ था, कितने, 30 साल से। और जब हमने विडिलिया का तेल निकाला, विडिलिया मतलब भृंगराज, पीत भृंगराज, तो अभी देखो इसकी कहानी है। अब आप मुझे बताना कि DXN कितना ब्लेस्ड कंपनी है, कृपा है कि नहीं इस कंपनी पे आते हुए। हमने वो फैक्ट्री बनाई, फैक्ट्री बनाने के बाद हमने लैंडस्केपिंग के लिए, मतलब लैंडस्केपिंग मतलब जहाँ पे पेड़ पौधे लगा के सुंदर किया जाता है फैक्ट्री को, इसके लिए वो कॉन्ट्रैक्टर को काम दे दिया। कॉन्ट्रैक्टर ने करोड़ों का ये बताया कि ऐसे ऐसे, हमने बोला कि अच्छे हर्ब्स यूज करो, यू नो हमारा एक हर्बल कंपनी है, ऐसे कुछ मत लगाना। तो बोले ओके ओके, उन्होंने हमें चूना लगाया, उन्होंने सिर्फ एक ऐसा हर्ब लगा दिया जिसे कहते हैं पीत भृंगराज, विडिलिया, सब जगह फैला। अभी अगर आप जाओगे फैक्ट्री में एक ही चीज दिखेगी, हरी हरी घास पे ऐसे छोटी छोटी येलो कलर के फ्लावर खिलते हुए, वही चीज सब जगह फैल गई हो और कुछ नहीं उगता उधर, वही नहीं उगता है। अब हमने बोला कि हमको तो बड़ा चूना लगा है। अब डॉक्टर लीम ने हमने बोल दिया, डॉक्टर लीम ने कोई भी कम नहीं रखा, बोलता ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको दिखाओ। अपना निकाला फोन, स्टडी वीडी करना शुरू कर दिया, बोलता राजेश दिस इज अ वेरी गुड हर्ब, वेरी नाइस। इसमें भी आपको हर्ब दिख रहा है, इसमें भी आपको अच्छा दिख रहा है। बोलता फिर फोटो वीडियो निकाल के इसको ये करेंगे, फिर टेस्ट करके ये करो, रिसर्च करके, फिर उन्होंने मुझे चाइनीज रेफरेंस निकाला कि ये विडिलिया है, फिर मैंने उसका रेफरेंस निकाल के हमने आयुर्वेद रेफरेंस निकाला, ये पीत भृंगराज है, पीत भृंगराज के कितने गुण हैं चाइनीज के विडिलिया के साथ कंपेयर किया, बोले फैंटास्टिक फॉर द हार्ट, फैंटास्टिक फॉर योर ब्लड, फैंटास्टिक फॉर योर लिवर, फैंटास्टिक फॉर योर एवरीथिंग। और सबसे बड़ी चीज है वो अपने हड्डियों और बालों के लिए सबसे उत्तम। वाह, अब इसको कैसे करें, तो उसको उगाना पड़ेगा। तो डॉक्टर का तरीका देखो कैसा है, इंटेलिजेंस इसको कहते हैं। उन्होंने बोला इसको क्या करो, पहले ये बहुत छोटे छोटे हैं, कमजोर है, डरे हुए शायद, अब वो बात करते हैं वनस्पति के साथ, तो बोलते डरे, इनको क्या मार दो। एक रोटावेटर मशीन आता है जिसमें से रोटावेट करते हैं हम, और जो घास टाइप होता है ना उसमें चला देते हैं, तो पूरा प्लांट उखड़ के अंदर जाता है मट्टी के साथ, सब मार देते पूरा। इतना प्यार से उगा था, मशीन चला के मार दिए। पता नहीं लीव देम, इफ दे विल ग्रो दे आर गुड, इफ दे डोंट ग्रो इट वाज यूजलेस। बाप रे, इतना ब्रूटल थॉट। ओके, ऐसे ही स्पिरुलिना किया, पता है आपको? स्पिरुलिना भी उन्होंने क्या किया, थोड़ा स्पिरुलिना डाला जमीन पानी में, धूप भी ठंडी ठंडी जो भी है, बोलते अगर ये टिका तो ये अपना, नहीं टिका तो छोड़ दो।
और ऐसे करते 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 आज हमारा वेरिएंट जो है सबसे स्ट्रॉन्ग है, 0 डिग्री सेल्सियस में और 45 डिग्री सेल्सियस में उठता है। वही भी उन्होंने विडिलिया के साथ किया, विडिलिया को अंदर घुसा दिया, जमीन के अंदर मार दिया। अब विडिलिया को जीना है, क्या करे बेचारा, निकल पड़ा वापिस। लेकिन इस बार थोड़ा ताकतवर बड़े पत्तों के साथ, बड़े फूल के साथ डॉक्टर ने उसको देखा, हाँ थोड़ा बड़ा, लेकिन ये काम करो हमारे बार मार देते, फिर वापिस उसको मारा, वापिस जमीन पे डाला। अब जो हमारा वेरिएंट है ना, खुद अपनी तकलीफों में जीते हुए, खुद अपने को खाते हुए, अब जो विडिलिया है बड़े पत्तों वाला, बड़ा, जो सब मार्केट में सबसे अलग है, और उस विडिलिया को हम काटते हैं, उससे आपका हेयर ऑयल बनता है। और जो आने वाला है वो आपके पास भी भृंगराज हेयर ऑयल आने वाला है, विडिलिया हेयर ऑयल, जिसको लगाने के बाद सोचो मैं आपको कहानी बता दूं कि मेरे क्यों अच्छा लगता है ये बात। डॉक्टर लिम को बहुत डैंडरस था, क्योंकि ट्रैवल भी करते थे, कहीं भी कैसे भी करते थे, तो उनको हमने ये ट्राई करने दिया। तो वो जो कोम के साथ आएगा आपको, तो वो लगाया उन्होंने, तो अच्छा लगा उनको। फिर देखा कि डैंड्रफ गया इतने सालों का। फिर जब भी मैं जाता हूँ अभी मलेशिया, मुझे एक मैसेज आता है, आते वक्त प्लीज तेल लेके आए। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पहली बार डॉक्टर ने क्या मांग रहे, दुनिया में वो सबको देते, इस बार पहली बार अपने जैसे मांग रहे कि भैया वो तेल लेके आना जो आयुर्वेद से बना है। तो आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट को समझो आप। आयुर्वेद एक ऐसा साइंस है जो डीएक्सएन के अंदर अंदर बैठा हुआ है। आपको कोई वो अलग नहीं है, डीएक्सएन से अलग हो ही नहीं सकता। वो डीएक्सएन ही आयुर्वेद है अगर आप देखो जाए, लेकिन प्रैक्टिकल आयुर्वेद है, लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ आयुर्वेद है। वो नहीं है जो ट्रेडिशनल आयुर्वेद है, वो मॉडर्न साइंस के साथ वो चेंज हो चुका है। और इसीलिए आयुर्वेद का डीएक्सएन में होना बहुत जरूरी है, और आपको आयुर्वेद का नॉलेज होना और भी बहुत जरूरी है। और इसीलिए अगर आप देखोगे, हमने डीएक्सएन क्लिनिक्स भी शुरू की, एक पैरेलल सिस्टम। क्यों? क्योंकि कभी कभी हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में हैं, हम क्लेम नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते, वो कर सकते, लेकिन एक डॉक्टर एक क्लिनिक पक्का कर सकते हैं, राइट और रॉन्ग? तो वो लोग करते हैं, उनको करने दो, वो लोग क्वालिफाइड है, उनके पास सर्टिफिकेट है, वो जो भी बोले गवर्नमेंट ओके बोलेगा, अग्री करेगा। आपको सपोर्ट सिस्टम के लिए रखना है, समझ में? आप फार्मासिस्ट हो, जो बोलेंगे आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, आपको सिर्फ लोगों तक पहुंचाना है, यही धंधा है। डॉक्टर से ज्यादा तो वो मेडिकल वाला कमाता है, ये सुनो, आप वो मेडिकल वाले हो, आपको ये सिर्फ लोगों तक पहुंचाना, ये आपका काम है। सो आयुर्वेद की बेसिक बुनियाद जो है वो है एजुकेशन सिस्टम में। तो एजुकेट हो जाओ, यहाँ बहुत चांसेस है आपको नॉलेज लेने के लिए। और अभी तक हमने शुरू भी नहीं किया, ट्रस्ट मी, शुरू भी नहीं किया, आपको सिर्फ ग्लिम्स दिखा रहे, ट्रेलर आया है। आयुर्वेद इतना बड़ा होने वाला है कि पूरी दुनिया में जितने भी कंट्रीज में डीएक्सएन गया है, वहां इस प्लेटफॉर्म पे आयुर्वेद जरूर जाएगा, मेरा देश जरूर जाएगा, मैं वापस बोल रहा हूँ। और मेरा एक ही स्वार्थ है उसमें कि मेरा देश का नाम पूरी दुनिया में जाए। देखो अभी रिसेंटली मलेशिया में ना इनका ये था एनुअल गेट टुगेदर, वहां पे सिर्फ एक गाना बजा वो अलेक्सी चुनाई का, मेड इन इंडिया। वो मेड इन इंडिया गाना बजा, मेरे से तो रुका नहीं गया, इंडिया बोला तो फिर मैं तो जागा, फिर मैं बोला जाके बजी तो डॉक्टर लिम को फैंटास्टिक सॉन्ग गुड। डॉक्टर बोले गो ऑन स्टेज एंड डांस, मैं बोला नहीं, अरे गो योर कंट्री सॉन्ग, यू डोंट डांस देन हु डांस? बोला हाँ यार ये भी तो है। मैं गया स्टेज पे डांस किया। मैं चाहता हूँ कि इंडिया का नाम जो है, ये लोग भारत का नाम है, हर एक ऐसे देश जहां जहां डीएक्सएन जा रहा है वहां पे इंडिया भी जाए। और अगर हो गया तो सोचो अपनी संस्कृति, और डॉक्टर लिम का जो सपना था कि भारत को जो देना था वो दे दिया उन्होंने। और मेरे हिसाब से अब अगर देखा जाए कि डीएक्सएन इज गोइंग टू बिकम द लार्जेस्ट गैनोडर्मा कल्टीवेटर इन इंडिया। हमारे पास 25 एकड़ का फार्म है उड़ीसा में, और हम इतना उगाने वाले कि हम यहाँ से शायद मलेशिया भेजें। ओके, इंडिया इज गोइंग टू बिकम द लार्जेस्ट कल्टीवेटर, इंडिया इज गोइंग टू बी द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स। इंडिया अभी गेयर अप हो रहा है सब बड़ा बड़ा करने के लिए, क्योंकि अब हम बड़ा सोच रहे हैं। अब देवियों ने कहा 50 करोड़, मैंने डॉक्टर को लिखा, I just answered, we have touched 45 crore, we are doing good, very soon we'll touch 50 crore. Yes, but now we'll touch 50 crore and very soon 100 crore. वो डबल ही गए डायरेक्ट, बीच में किधर नहीं, क्योंकि वो सोचते कि पॉसिबल है। और मुझे भी ऐसा लगता है वेरी मच पॉसिबल है, देवियों को भी लगता है पॉसिबल है। क्या आपको लगता है पॉसिबल है? उस 100 करोड़ में आपका कितना हिस्सा ये लिखो, बहुत जरूरी है। हाँ, आपके लाइफस्टाइल में बोल रहा हूँ ना, वो दिखनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ चिल्ला पुकार करके जो लोग करते हैं ना, उससे तो हमारी लाइफ बिना चिल्ला पुकार करके अगर अच्छी हो। क्योंकि देखो
एक अच्छी चीज है ना, वो बिना चिल्ला पुकार करके जाती है। ओके, लोग बोलते चिल्ला चिल्ला, लेकिन चील कभी चिल्लाती नहीं है, ऊपर से देखती है, झपट मार के अपना माल लेके निकल जाती है। हम चील की तरह है, चिल्लाते नहीं है, अपना काम करते हैं, राइट और तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा कहना ये है कि आयुर्वेद को एक्सेप्ट करो। आयुर्वेद अपनी देश की संस्कृति है, इसको समझो। यही से ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन आया है, इसी से सब कुछ आया है। और हर एक प्रोडक्ट अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं साइंस बेस्ड है। हमारे पास अच्छी टीम है जो इसको करती है। 6 फैक्ट्रीज है, द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड ऑफ DXN जिसके देश में 6 फैक्ट्री। ओके, तो आप सोचो, नॉट ओनली 6, उसके साथ हम और एक काम कर रहे हैं, 6 प्लस इंटीग्रेटेड पार्टनरशिप विद ग्रेट मैन्युफैक्चरर्स। जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ कर रहे हैं, which will be more than 100. So we will be more than 100-200 manufacturing units together producing products for you. आपके लिए प्रोडक्ट्स बनाएंगे ताकि आपके पास हर एक चीज हो जो आप लोगों तक पहुंचा सकते हो। कान में मैल निकालने वाला बड्स, ईयरबड्स, वो भी आता है, आपके लिए बता दो, समझ में आया? मुंह पोंछने के लिए टिश्यू पेपर, वो भी आएगा। अंदर जो मैंने शर्ट पहना है वो भी DXN का है, अंदर जो भी है वो सब DXN का है, समझ में? मैं सोचता हूँ कि जो चीज हमारी हम खुद यूज कर सकते हैं, दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, उसी में तो बिजनेस है, राइट और रॉन्ग? तो हमको बिजनेस करना है। और मैं सोचता हूँ कि DXN अब वो स्टेज में है जहाँ वो आयुर्वेद का ताज पहन सकता है और कह सकता है कि DXN एक इंडियन फिलोसफिकल बेस्ड कंपनी है, ना कि सिर्फ फॉरेन की कंपनी है। यहाँ पे हमारे फाउंडर का जितना प्यार DXN के थ्रू इंडिया के लिए है, मैं आपको ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ, इतने लोग जो इंडियन कंपनी के ओनर्स हैं, उनका भी नहीं होगा सपना इंडिया के बारे में इतना, क्योंकि उनका सब एक ही सपना है। जितने भी इंडियन कंपनीज है, उनका सपना है कि बाहर कैसे जाओ, दूसरे देशों में कैसे जाओ। और ये आदमी डॉक्टर लिम का सपना है, मैं इंडिया को कैसे बड़ा बनाऊं, इंडिया में कैसे रहूं, इंडिया को कैसे करूं। उल्टा है, टोटली उल्टा है। वो पूरी दुनिया से लोगों को इंडिया में लेके आया है। आज अगर देखा जाएगा अपने देश को कैसे हम फेमस कर रहे हैं। लकाटोंग एक ऐसा जगह है जहां सबसे अच्छा टर्मरिक बनता है, वहां का टर्मरिक आपके पास आ रहा है, हल्दी 10% क्यूरक्यूमिन के साथ, सबसे हाईएस्ट, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए सबसे बेस्ट। और वही जगह से आसाम से आपको आने वाली चाय की हर वो रेंज, फ्रॉम द मोस्ट प्रीमियम व्हाइट टी, मोस्ट एक्सपेंसिव टी, व्हाइट टी से लेके आपकी जो सिंपल ऑर्थोडॉक्स गोल्ड, फिर आपकी ग्रीन टी, ये सब आने वाला आपके लिए। उसके अलावा टी का पूरा रेंज, जितने भी फ्लावर होते हैं उसके सब के टीज आने वाले हैं। और आपके टेंडर लीव्स जैसे हो गया जामुन के पत्तों का, कोले पत्तों का चाय, आपके मैंगो के लीफ का चाय, इजी प्रोडक्ट्स, सिंपल प्रोडक्ट्स जो आप रोज ले सकते हो, गर्म पानी डाल के पी सकते हो। और आपकी बात, और एक मैंने देवे को बोला कि एक नया प्रोडक्ट आ रहा है जो मैं बहुत उत्सुक हूँ कि इंस्टेंट टी चाय, जैसे कॉफी हमारी जो जिंजर टी आने वाली, क्योंकि हम बोलते कि दूध वाली चाय ये, लेकिन हमारी जो है ना अल्कलाइन टी आ रही है। सिर्फ ऐसे सैशे खोलना है, पानी डालना है, और वही मजा जो एक अदरक वाली चाय का हो, मसाले वाली चाय का हो, सिनेमन वाली चाय का हो, वो आपको मिलने वाला है एक ही सैशे। तो हम लोग अलग अलग प्रोडक्ट्स रेंज इसलिए ला रहे हैं ताकि आपके पास हर चीज हो, हर एक व्यक्ति अपना अपना हथियार चूज करे और जाए जंग में, अपने लिए एक अच्छी लाइफ बनाए। यही एक्चुअली DXN और आयुर्वेद का सपना है। अब हम सवाल लेंगे, सवाल जवाब अगर रहेंगे तो या जैसे हमारी इंडिविजुअल हर्ब्स हैं, Yes. इसके मतलब फॉर्मुलेटेड रेमेडी उसके बारे में आपको क्या है? यस, तो इनका सवाल ये है कि अभी आप सिंगल हर्ब्स ला रहे हो, कब आने वाला है ऐसे प्रोडक्ट जैसे कामदुदावटी हो गया, ये ऐसे आयुर्वेदिक कॉम्बिनेशन बहुत जल्दी आने वाले हैं। ये रेंज जैसी हो जाती है तो हमारी फार्मास्यूटिकल रेंज आने वाली है, जो आपको एज अ वितरक आप डॉक्टर के पास जाके उसको दे सकते हो कि ये रहा हमारा कामदुदावटी, ये रहा हमारा कांचनार कुकुड़, ये रहा। तो पूरा आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल रेंज भी आपके पास आने वाला है, पूरा आने वाला है। दूसरा जैसे पतंजलि है ना, हमारे इस प्रोडक्ट के अंदर फाइटोसाइनिन, जिंताफिल वगैरह है, तो न्यूट्रिशनल फैक्ट के अंदर हमारी टेबल में तो क्वांटिटी लिखी हुई है एमसी में या उसमें, और दूसरी कंपनियों में मैंने देखा है कि न्यूट्रिशनल फैक्ट में लिखेंगे एकदम देयर प्रोडक्ट और न्यूट्रिशनिकल प्रोडक्ट। तो इसमें मुझे लगता है जो मेरी नॉलेज के हिसाब से कि इंडिया में अभी उतनी टेस्टिंग का फैसिलिटी है नहीं जो न्यूट्रिशनिकल के इंग्रेडिएंट को मेजरमेंट करके कोई टेस्टिंग करा सके। तो हमारे जो प्रोडक्ट है हमारी अपनी टेस्टिंग खुद की है या हमारे पास में इंडिया में भी टेस्टिंग की फैसिलिटी? नहीं, हमारे पास खुद की तो होती है, लेकिन हम उसको मैच करते हैं थर्ड पार्टी के साथ, क्योंकि वो होता है क्वालिटी मैनेजमेंट।
तो हम लैब में काफी, आपको भरोसा नहीं होगा, करोड़ों रुपया वहां जाता है सिर्फ लैब में माल भेजने के लिए। हर एक जो बैच बनती है उसका एक सैंपल बैच कंपलसरी हमको देना पड़ता है लैब में। लैब में टेस्टिंग की जाती है, न्यूट्रिशन पैरामीटर्स जो है वो सब चीजें देखने के लिए क्या वो फिट है, फिर उसका जो एक्सपायरी डेट है वो मैच होगा नहीं होगा, वो सब कुछ रिपोर्ट आने के बाद ही आपके पास वो बैच रिलीज होती है। क्योंकि जैसे हनी है, पीछे सीएससी में तमाम सारी कंपनियों ने हनी की टेस्टिंग की थी, तो इंडिया के लेबोरेटरी में सारे फसाई के अकॉर्डिंग पास हो गए थे, लेकिन सीएससी की सुविधा बनाने ने फिर वो जर्मनी भेजे, तो जर्मनी में जाके फिर सारे फेल हो गए, सिर्फ 2 कंपनियों के लिए पास हो गए। तो हमारी जो फसाई है वो तो बड़ी फ्लेक्सिबल है। हमारी फसाई अभी डेवलप हो रही है, यंग है, हाँ, वो यंग से के लिए यंग है, हाँ, फूड प्रोडक्ट के लिए ठीक है, और लेकिन हमारे 140 करोड़ के हिसाब से फसाई ने नॉर्म बनाए हुए ताकि इंडिया के हिसाब से पास हो जाए और हल्ला ना मचे। लेकिन रिएक्शन नया नहीं है, रिएक्शन 30 साल हो चुके हैं और रिएक्शन का स्टैंडर्ड्स ऑफ जो क्वालिटी टेस्टिंग है वो तो वही है, अच्छा है, जो मलेशिया का स्टैंडर्ड है वही इंडिया में फॉलो होता है। अब जैसे पतंजलि है, पतंजलि अपने प्रोडक्ट में उनको लिखा है कि सोल्ड इन इंडिया ओनली, तो लेकिन अधिकतर कंपनियों का मैं देख रहा हूं तो इंडिया के हिसाब से बना रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान की जनता के हिसाब से, तो हमारे प्रोडक्ट में डीएक्स है, तो दे आर द इंटरनेशनल प्रोडक्शन नेटवर्क तो हमारे इसमें कहीं नहीं लिखा होता है फॉर इंडिया ओनली, क्योंकि हम ऐसा इंडियन और बाहर वाले में भेदभाव नहीं करते, हम इंसान को देखते हैं, इंसान इंसान है, जो भी खाएगा इसको मलेशियन खाए, अफ्रीकन खाए, उस सबके लिए बनाते हैं हम लोग, और ये आप इंटरनेशनली लेके जा सकते हो। जैसे एक हम बोलते हैं कि हमारी एक इंटरनेशनल ग्लोबल ब्रांड है, लेकिन इंटरनेशनल ग्लोबल ब्रांड में जो नेस्ले है या और भी कंपनियां हैं हिंदुस्तान में काम कर रही हैं, तो नेस्ले के स्पोक पर्सन खुद कहते हैं कि भाई हमारे इंडिया के हिसाब से जो प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो डिफरेंट है, और यूरोपियन या दूसरे देशों में भेज रहे हैं, उनके स्टैंडर्ड्स कुछ अलग हैं। तो लोग मतलब जो नए लोग जो डीएक्सएल के अंदर नहीं है, तो वो लोग यही वो करते हैं कि यार सारी एमएनसी कंपनियां भी ना इंडिया के लिए कुछ और प्रोड्यूस कर रही हैं, विदेशों के लिए कुछ और प्रोड्यूस कर रही हैं, यही वाला चीज एक्सपोर्ट होगा। सेम चीज आपको जो मिलेगा वही एलिजिबल है एक्सपोर्ट के लिए, और वही कर भी रहे हैं हम लोग। अभी काफी कंट्रीज में आयुर्वेदा जाने वाला है, आयुर्वेद के अभी भी लाइसेंसेस उनके पैरामीटर्स के लिए हम टेस्टिंग वगैरह देते हैं, तो इंडिया से ही होके जाने वाला है, तो वी आर मेकिंग इंटरनेशनल क्वालिटी। सर गुड मॉर्निंग अगेन सर। 20 साल से मैं मेडिकल रिलेटेड हूँ, अपनी वर्ड्स का मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, तो थोड़ा टच करेगा बात को। हम लोग जो डिटेक्ट करते थे वन बाय वन, और जो भी प्रोडक्ट लिवर का प्रोडक्ट है, कार्बन मोड ऑफ एक्शन किस तरीके डिटेक्ट करते थे। जब इसको छोड़ के अपना प्रोफेशन छोड़ के डीएक्सएल में आए, तो हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू वर्क, दिमाग चकराया। अभी आपने सीक्रेट बता दी, आपने जो किया वही करो, आप बनाओ अपने लिए एक फोल्डर। एग्जैक्टली और आप जाओ, क्योंकि आपको नॉट ओनली एमआरपी और डीबी वाला डिफरेंस में आपको रिटेल वो जो आप उसको दे सकते हो। सेकंड, आपको जो रॉयल्टी बेस्ड इनकम आपके लिए और वो डॉक्टर के लिए मिलने वाला है, वो कोई भी आयुर्वेदिक कंपनी जो बनाती है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स वो नहीं देती है। जो हमारा रिटर्न्स है ना, वो बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स है, आप उनको दे सकते हो, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी देख सकते हो। कभी कभी कॉन्फ्रेंस अगर आपके 10, 20, 30, 40 डॉक्टर्स रहेंगे और उनको अगर देखना है भाई साहब आपके प्रोडक्ट्स आते का, लेके आओ उसको सिटी पेट में, दिखा दो उनको फैक्ट्री की, यहाँ से मैं आपको डिलीवर करता हूँ, तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा। एज एन एमआर, वर्क एज एन एमआर, फैंटास्टिक, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। हाँ, तो ये अभी जो बेसिक्स ऑफ आयुर्वेदा हमने कोर्स लॉन्च किया है, ताकि बेसिक आपको समझे तो सही आयुर्वेद है क्या। हम भारत के लोग हैं, लोगों को लगता है ना फॉरेन में कि आपको सब पता है आयुर्वेद के बारे में क्योंकि आपके देश का है, लेकिन एक्चुअली में हमको कुछ नहीं पता। अगर मैं आपको बोलूं खले कर्पोद न्याय क्या है, ओके, आपको बोलो शीर दही न्याय क्या है, आपको नहीं पता न्यूट्रिशन का ये कॉन्सेप्ट है एक्चुअली, कि शीर दही न्याय कहता है कि जैसे दूध से दही बनता है और दही से मक्खन, मक्खन से घी बनता है, उसी तरह आपके आहार से लास्ट में सत्व बनता है, ये बताया गया है। तो अगर दूध ही सही नहीं रहेगा तो घी कहां बनेगा, आप समझे मेरी बात। और यही हमारे लिए अच्छे डायलॉग्स भी है, अच्छा मेथोडोलॉजी है अंडरस्टैंड करने की, लोगों को कैसे समझाया जाए कि आप तो स्प्रिंगरा खाओगे तभी तो उसका सत्व बन के आपको जो न्यूट्रिशन मिलना है, आपका हेमोग्लोबिन बढ़ा है वो बढ़ेगा। जब आप गैनोडर्मा लोगे तभी तो उसका आपको सत्व मिलेगा जो आपको मिलता है क्लेंजीनेस और डिटॉक्स। आपका प्रोडक्ट ही सही नहीं रहेगा तो आपको क्या एंड में मिलेगा, वो शीर्षदि न्याय होगा। खले कपोत न्याय ये कहता है, तो ऐसे अलग अलग न्याय। फिर वात पित्त कफ क्या है, उसका रिलेशन क्या है,
फिर शोधन और शमन क्या है? आज सब लोग पंचकर्म के पीछे जा रहे हैं, लेकिन पंचकर्म शोधन चिकित्सा है। लेकिन सबसे पहले शोधन नहीं करने को बोला है, पहले शमन चिकित्सा करने को लिए। और शमन चिकित्सा के लिए डीएक्सए के सब प्रोडक्ट शमन चिकित्सा में आते हैं, न्यूट्रलाइजेशन में, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन बॉडी का फंक्शनैलिटी है। तो ये आपको जब समझेगा तो कोई आपको ये नहीं बोलेगा आपको मालूम नहीं है। और मैं क्यों बोल रहा हूँ कि नॉलेज लो, पढ़ाई करो, स्टूडेंट बनो, जिंदगी भर बनो। हर रोज सुबह 4 से 6 से लेके 7 बजे तक हम पढ़ाई करते हैं, हर रोज पढ़ाई। मुझे जब ये बात समझी कि कभी भी मेरा एजुकेशन खत्म नहीं होने वाला, जिंदगी भर पढ़ना पड़ेगा, इतना पढ़ाई बाकी है। और क्योंकि हर रोज जिंदगी बदल रही है, हर रोज अलग अलग चैलेंजेस आ रहे हैं। और ट्रस्ट मी, आप जितना पढ़ोगे उससे 10 गुना ज्यादा मैं प्रोडक्ट लाने वाला हूँ। आप थक जाओगे पढ़ते पढ़ते, लेकिन प्रोडक्ट रुकने वाला नहीं है, मैं प्रोडक्ट लेके आने वाला हूँ। इतना प्रोडक्ट लेके आने वाला हूँ। क्योंकि चूज कौन करने वाला है? डॉक्टर लिन ने बोला प्रोडक्ट सही है या गलत है, अच्छा है या बुरा है, ये कौन डिसाइड करेगा? ना तू ना मैं, मार्केट। मार्केट में डाल दे, अगर वो टिक गया तो प्रोडक्ट अच्छा, अगर नहीं टिक गया तो छोड़ दे, एक इतिहास बन के रह गया। फिर वापस नया डालना, हर बार डालते रहना, हर बार कुछ चीजें। एटलीस्ट 100 में से 10 सही निकलेंगे, और 10 सही प्रोडक्ट निकलेंगे ना, वो तेरे शूरवीर रहेंगे, वो तेरे मार्केट को ऊपर तक लेके जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने चूज किया है, और ये आप नेटवर्किंग में भी चूज करो। 100 लोगों को रिक्रूट करो। किसने कहा कि 100 के 100 अच्छे निकलेंगे? 99 बेकार निकलेंगे, लेकिन एक हीरा निकलेगा जिसको आप बोलते सितारा जमीन पे, वो लेके जाएगा, ये लोग आसमान में जाएंगे। यस सर, यस सर, मोती भस्म है, मुक्ता भस्म, हाँ, इसको प्रोवाइड करें। या मोती भस्म आ रहा है, हीरक भस्म आ रहा है, सुवर्ण भस्म, भस्म की पूरी सीरीज आ रही है। इसके अलावा सर पॉलन टेबलेट, पॉलन सिरप, ये जो सिरप्स पे अगर अभी देखो, आपने सीतोपान हमने शुरू किया, सीतोपान अच्छा भी कर रहा है, ओके जा रहा है। लॉजेंजेस, कंठ सुधारक, लेकिन कंठ सुधारक लोग सिर्फ गले की खांसी होने के बाद खाते हैं। तो अभी देखो मैं और ये सब स्पीकर है, तो आपको पता है आयुर्वेद में कंठ के लिए पोषक और अच्छी वनस्पति का कॉम्बिनेशन बना के एक कंठवटी आती है। तो वो जिसे लेने के बाद आपकी आवाज कोयल की तरह, आपके वोकल कॉर्ड्स के लिए आराम, ये ऐसी मिलती है। हमने एक हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर थी, डॉक्टर ऐश्वर्या, उसने रिसर्च किया था, थीसिस, ये वनस्पतियों पे। उसी के रिसर्च बेसिस पे हम लोगों ने एक लॉजेंजेस निकाला, जो आप भी लेक्चर लेने के पहले आपको एक गोली खानी है, आपके गले को पूरे आराम मिलेगा। फिर आप 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, 4 घंटा बोलो तो भी उतनी फीलिंग आएगी आपको कि आपने कुछ नहीं बोला। इतना वो ऐसे प्रोडक्ट्स हम निकाल रहे हैं। सो डेफिनेटली ये जो सिरप्स है और लॉजेंजेस है वो भी आ रहा, ऑयल भी आ रहे हैं। सर एंजाइम ड्रिंक, एंजाइम कैप्सूल, वो तो आ रहा है ना, अभी कीवी आ रहा है, कीवी जूस आ रहा है। अच्छा, ये कीवी जूस सिर्फ ये मत सोचो कि मैंने जूस लिया, ओके, कीवी को दबा दिया और आपको जूस आया, ऐसा नहीं है। डीएक्शन का हर प्रोडक्ट इतना इजीली नहीं बनता है, उसके पीछे साइंस होता है। हमने कीवी लिया, कीवी का पल्प लिया, उसको शक्कर के साथ मिक्स किया। अभी देखो, लोग शक्कर को बुरा समझते हैं, लेकिन जब शक्कर फर्मेंट होती है ना, वो उस गुड बैक्टीरिया का खाना बनती है। हम कीवी के साथ उस शक्कर को रखते हैं, उसको फर्मेंट करते हैं, फर्मेंट होने के बाद उसका आपको जूस मिलने वाला है। तो फर्मेंटेड कीवी जूस जो है ये प्रोबायोटिक जैसा ही है, आपको हेल्थ बेनिफिट्स देगा। नॉर्मल कीवी जूस से एटलीस्ट 20 टाइम्स बेटर है इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशनल वैल्यू। उसी तरह आपका अभी जो आने वाले बाकी के जूसेस हैं, आपके ऑरेंज का आने वाला है, आपका मार्मलेड आने वाला है, आपका फिर मेरे हिसाब से वी आर कमिंग अप विद योर बेवरेजेस, जैसे स्प्राइट है, वैसे लेमन ग्रास का हम लोग एक छोटा सा ड्रिंक बना रहे हैं। और ये सर मोरिंजी का मोरिंजाइन कॉर्डिमाइन एंजाइम ड्रिंक, हाँ, ये भी तो है ना, ये भी लाइन में सब। अच्छा, आपको ये बता दूं, जितने भी मलेशिया में प्रोडक्ट है, जितने भी, वो 101% यहाँ पे बनने वाले, वो सब जितने भी वहां पे, वो रूल है, हमको कंपल्सरी बताया गया डॉक्टर लिन ने, जो मलेशिया में वो इधर बनना चाहिए। लेकिन सबसे अद्भुत चीज है, जो इधर बन रहा है ना, शायद मलेशिया में नहीं बने। समझ में आया? तो भाई के वापस स्वार्थ, अपने देश का स्वार्थ जो है ना, वो तो मुझे इसको करने में मजबूर करेगा ही करेगा। क्योंकि एक चीज तो है, मेरे देश का नाम सब दुनिया में सबसे ऊपर होना चाहिए। मैं इसी उद्देश्य के साथ, इसी उम्मीद के साथ मैं स्टेज पे भी खड़ा रहता हूँ, काम भी करता हूँ। मेरा देश मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ जी सर, बहुत सारे लोगों की डिमांड होती है जो आंखों में डालने के लिए कोई आई ड्रॉप वगैरह। यस सर, आई ड्रॉप्स, आयुर्वेदिक आई ड्रॉप्स भी आ रहे हैं, फिर आपकी काजल भी आएगी, आपकी आयुर्वेदिक लिपस्टिक भी आएगी, मेकअप का ये भी आएगा पूरा पूरा। अच्छा, और एक कॉन्सेप्ट ये हमारा क्लोज रूम है,
बाहर वाला कोई नहीं, इसलिए बता देता हूँ। जो बाकी के कंपनी के पास अच्छे प्रोडक्ट है ना, वो तो 100% ला रहा हूँ। समझ में आया? अब चलो इसको चोरी बोलो, कॉपी कैट बोलो, कुछ भी बोलो, वो तो पक्का ला रहा हूँ। लेकिन हमारे पास जो बनने वाले वो जिंदगी भी ले गए कि वो कभी नहीं बना सकते। समझ में आया? तो जो भी मार्केट में है सिर्फ आपको हिंट देना है आपको कि सर ये वाला प्रोडक्ट बाहर वाला बहुत चल रहा है, ये नोनी का हेयर डाई बहुत चल रहा है। ओके, नोनी का हेयर डाई आ रहा है, आपको बता दो। ओके, आपको सिर्फ हिंट देनी है। हमारे लोग ऐसे अभी लगे हुए हैं, जहां वो बनाते हैं वही घुस के अपना डील को खत्म करके वहीं से वही जगह से अपने लिए माल बना के लेके आए। समझ में आया? तो कोई चीज ये भी नहीं बोल सकते ये बेकार है वो अच्छा है, साला एक ही जगह से तो बना है। उल्टा ये सस्ता है, डीएक्सएन सस्ते में दे रहा है, आपका बड़ा महंगा है। समझ में आया? क्योंकि हम यहाँ पे डीएक्सएन उनमें से पैसे कमाने की बात नहीं सोच रहे, हम उधर कंपटीशन को खत्म करने की बात कर। नाउ वी आर गोइंग फॉर अ किल। हम नंबर 1 पोजीशन के लिए जा रहे हैं। नंबर 1 पोजीशन ही हमारा एम है। और वर्ल्ड में डॉक्टर लिन के एक सपना मुझे पूरा करना है। बिफोर नो दैट टाइम कम्स, डॉक्टर नीड्स टू सी डीएक्सएन एज द नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन द वर्ल्ड। आई वांट दैट। एक्चुअली मैं भी आयुर्वेद फैमिली से फादर भी थे। हमारे प्रोडक्ट के ऊपर भाई लॉ हमें लिखना होता है बैच रिपोर्ट। बहुत सारे लोगों को मिस हो जाता है कि बैच रिपोर्ट मतलब ये हमारे काम का है। तो ये मैसेज जरूर दे दीजिए कि वो लॉ है और वो रियलिटी में ले सकते हैं। कुछ चीजें लॉ की तरह हमको लिखनी पड़ती है उस पे। बेस्ट बिफोर मतलब एक्सपायरी डेट। ट्रस्ट मी, आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद ये कहता है कि कोई लैब टेस्टिंग आपको ये बताएगी ये बेस्ट बिफोर है। चूरन कभी कभी 10 साल 20 साल 30 साल भी चलते, तेल तो लाखों हजारों सालों तक चला सकते हैं। आपको ये समझना चाहिए कि लॉ को फॉलो करने के लिए हमको लिखना पड़ता है। लेकिन डरो मत, आप कोई भी एक्सपायरी वाला मुझे लाके तो मैं खुद खा जाऊंगा, उसमें कोई इतना सेफ है। आयुर्वेद सेफ भी है, ट्रस्ट मी। आयुर्वेद इतना सेफ है कि उसकी एक्सपायरी से कुछ होता नहीं है, इसीलिए लॉ इतना कड़क नहीं है आयुर्वेदिक डॉक्टर्स पे या आयुर्वेदिक सिस्टम पे। और ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, इसलिए आप बिंदास बोल सकते हो। इससे अगर आपने बोल दिया सर इससे आपको ताकत आएगी, ये होगा वो होगा, आपने बोल दिया ना, क्योंकि आपको लगा ग्रंथ में लिखा है, आपने बोल दिया, किसी को नहीं हुआ वो उसका प्रॉब्लम। क्योंकि ग्रंथ में लिखा है, आपने भी एक्सपीरियंस किया था, उसको नहीं हुआ तो उसका प्रॉब्लम, उसको कुछ और चीज की जरूरत होगी। हर एक व्यक्ति, प्रकृति जितनी अलग अलग होती है, व्यक्ति उतने अलग अलग होते हैं, उतनी उनकी चिकित्साएं अलग अलग होती है। इसलिए युक्ति प्रमाण, इसलिए हम कहते हैं कि स्किलफुल वेज, आपको स्मार्ट होना चाहिए कि मैं कैसे स्किलफुली इस प्रोडक्ट को इसको पहुंचाऊं, इसको क्या दूं तो ये मुझसे जुड़े, ये आपके पास नॉलेज होना चाहिए। और उसके लिए एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। गुड मॉर्निंग। हेलो, ये जो लास्ट क्वेश्चन ओके। ये आयुर्वेदिक सीरीज जो हमारी आ रही है, तो इसके ऊपर जैसे पीछे जूम पे मीटिंग हुई थी, डॉक्टर ने बताया कि आप बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के मत आप ये दो लोगों को, तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन रहेगी तो हम लोग कैसे देंगे? और इसके लिए कोई हमारे पास ऐसा कोई मटेरियल नहीं है बताने के लिए कि ये कॉम्बिनेशन ठीक रहेगा, ये कॉम्बिनेशन ठीक रहेगा। सिंगल हर्ब में तो चलो दे सकते हैं, तो कॉम्बिनेशन में देना है तो उसके लिए कोई ऐसा लिटरेचर हमारे पास होना चाहिए ताकि हम उसको बता सकें। यहाँ आपको इसलिए बोला जाता है डॉक्टर ऐसा मत करो, क्योंकि वैद्य मत बनो। वैद्य मतलब आप एक दुकान डाल के चिट्ठियां लिखना शुरू मत करो। इसीलिए जब आपको ऐसा ख्याल आए कि इनको सबको प्रिस्क्राइब करना, तो वो डॉक्टर के पास से प्रिस्क्राइब करो। लेकिन किसी को एडवाइस देनी है, हल्दी जख्म पे लगाओ, उसके लिए किसी डॉक्टर की इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं। आंवला आप इस त्रिफला के साथ मिलके खाओ, ये आपको बताने की जरूरत नहीं। ये एजुकेशन है, नॉलेज है, ये हमारा ट्रेडिशनल साइंस है। आपके पास नॉलेज है, आप एडवाइस कर सकते हो, प्रोडक्ट्स आपके पास है। ऑल ऑफ दीज प्रोडक्ट्स आर रजिस्टर्ड प्रोडक्ट्स। हाँ, कुछ प्रोडक्ट जब जैसे ये बोल रहे कि कॉम्बिनेशन जब आएगा, मेडिसिन जो क्लासिकल मेडिसिन में जाएगा, वो आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के थ्रू लेना पड़ेगा। लेकिन ये वाले जो सिंगल हर्ब्स है, जैसे आंवला के लिए किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, त्रिफला के लिए किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, आप खुद के लिए ले सकते हो। च्यवनप्राश आपको किसी जरूरत नहीं किसी की डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की। तो कुछ मेडिसिन ऐसी होती है हर्ब्स आयुर्वेद में, जिसे कहते हैं ओटीसी, ओवर द काउंटर। ये ओवर द काउंटर वाले हर्ब्स है। और जो होती है प्रिस्क्रिप्शन, क्लासिकल मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, वो उसके लिए डॉक्टर की जरूरत होती है, वो आपको मेंशन किया जाएगा। ओके, उसका लिटरेचर होना चाहिए। और कोर्स करा रहे हैं, लेकिन ये आपको अपग्रेड करने के लिए, आपको वैध बनाने के लिए नहीं, ताकि आप जो नॉलेज आएगा ना, आप खुद डिसीजन लोगे सही क्या है गलत क्या है। ओके, तो यू शुड एजुकेट योरसेल्फ। ओके, चलो ये
Okay, you are very important. You ask the last question. सजेशन के लिए हमारे जो वेबसाइट है या जो लोगों को मिला एक्सेस, उस पे कोई ना कोई ऐसा पेज बना दिया जाए कि हम मार्केट से सजेशन जो आती है वहां पर हम लोग पोस्ट कर सकें। Of course. तो ये इम्पोर्टेंट है ना। देखिए, we will make a pool of suggestions from the market. आप एक टिप दोगे हमें, है ना? जी, एग्जैक्टली सर, वो प्रोडक्ट अगर आता है कंपनी से तो डेफिनेटली वो करेगा। दूसरा भी रिसेंटली फ्लोराथन हमारा टी जो आया है, फ्लोराथन टी, उसमें क्या रीजन है कि हमने उसमें फ्लावर को नहीं कराया, स्टेम्स और लीव्स को ही हमने उसमें लिखा अच्छा, है। मैं आपको बता देता हूँ, ये अच्छा सवाल है। 3 सीरीज की चाय आ रही है। एक फ्लोरल टी, जो आपका बटरफ्लाई पी आ रहा है, ये सिर्फ फूलों का चाय है, प्रीमियम है। ये सिर्फ फूलें तोड़ के उसको सुखा के आप उसकी चाय बनाते हैं। दूसरा है होल प्लांट, वो पंचांग वाला आपका तुलसी व्हाइट क्रिसेंथेम वाला टी आ गया, वो आएगा। और एक जो आएगा वो जो लीफ है, टेंडर लीफ, जैसे जामुन के एकदम कोले पत्तों का, या फिर आम के कोले पत्तों का, या फिर नोनी के कोले पत्तों का, उसका चाय अलग आएगा। तो ये कैटेगरी है, क्योंकि देखो किसी को नोनी का आपने कोले पत्ते वाला चाय पिला दिया और उसको बोला ये हेल्दी है और ये नोनी के पत्ते हैं, तो आदमी को थोड़ा विश्वास बढ़ेगा। चलो 300 200 300 रुपए की चीज है, आदमी भी ले पी भी ले, राइट और क्योंकि पानी पी रहा है। उसके बाद आपको नोनी बेचना बहुत इजी हो जाएगा। आप समझे मेरी बात? एक चीज आपको स्टेप कर रही है आपके प्रीमियम प्रोडक्ट तक जाने के लिए। You understand? So we are coming up with a category. वो कैटेगराइजेशन में आपको प्रोडक्ट मिलेगी। ओके, एक सजेशन लास्ट दे देता हूं। रिसेंटली हम लोगों ने अभी बर्ड्स लॉन्च करे हैं। मार्केट का ट्रेंड ये देखा गया, जो 2-3 ब्रांड थे मार्केट में अंदर, उसमें नाइन करके एक प्रोडक्ट आया जो कि बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है। उसका रीजन जो उसके पीछे स्टोरी थी, उन्होंने उसके अंदर बैग भी रखे थे। रिसेंटली अब वो लोग बैग नहीं रख रहे हैं। कैसे पॉसिबल कि हम अपने उसमें बैग रखे? तो रिसेंटली बहुत बड़ा मार्केट है इसका और बहुत लंबा ये हमारे को कस्टमर भी नहीं सर, वी ऑलवेज रिमेंबर डॉक्टर लिम का तरीका जो है ना, कोई चीज करने के लिए वो परफेक्शन के लिए नहीं जाते हैं, वो एक्शन के लिए जाते हैं, एक्शन से परफेक्शन की तरफ जाते हैं। तो हम हर बार सुधरते जाएंगे। एक दिन तो वो मंजिल तो पाएंगे जहां कुछ सुधरने के लिए बचा नहीं होगा, वो प्रोडक्ट परफेक्ट हो जाएगा। तो प्लीज अंडरस्टैंड, हमारे में बहुत सारी चीजें आपको बतानी पड़ेगी, चेंजेस आएंगे। इससे हमको कोई बुरा नहीं लगता, हमको अच्छा लगता है आप फीडबैक देते हो। हमको ये नहीं लगता कि हम आपसे कुछ नेगेटिव फीडबैक ले रहे हैं, हम तो आपसे पॉजिटिव ही ले रहे हैं। और जैसे आपने सिंपल चीज बताई, एक बैग डाल सकते हैं, वो डेफिनेटली कर सकते हैं। हर एक चीज जो आप बोल रहे हैं हम उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। हर एक प्रोडक्ट में अभी चिट्ठी भी डाल रहा हूं मैं, एक छोटी सी चिट्ठी जिसमें लिखा होगा कि ये वनस्पति कौन सी है, इसके क्या गुण है, आयुर्वेदिक कौन से रेफरेंस से आई हुई है। तो ये मुझे इन सर ने दिया था, हमारे नवजन सर ने कि बताया नहीं कि भैया ये करो सर। कैसे बच्चे कैसे जाएंगे हम लोग मार्केट में, कैसे जाएंगे? तो जितने क्रिटिक है ना, जितने भी क्रिटिक है वो एक्चुअली प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट में काम करते हैं। लोग अक्सर चुप होते हैं, बोलते ही नहीं है, वो तो छोड़ो ना यार मत बोलो, लेकिन वो जो बोलते हैं वो एक्चुअली में आपकी दुनिया बदलने के लिए बोलते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो क्रिटिक एंड टेलिंग अस हाउ टू इंप्रूव आवर प्रोडक्ट्स। जी ओके जी सर, एक सॉस और टमाटो मेरे लगता है खत्म नहीं, प्रोडक्ट खत्म नहीं होंगे, टमाटो सॉस हो गया, ये होगा, सब आ रहा है। ओके, सब आ रहा है। जी सर, ओके हेलो, एक क्वेश्चन। और अभी जैसे आपने बताया था कीवी जो है हमारा कीवी फर्मेंटेड, यस ये यूनिक क्वालिटी हुई। यस, तो हम ये चाहते हैं कि एक हर प्रोडक्ट की जो यूनिक क्वालिटी है आयुर्वेदिक सीरीज की, यूट्यूब के लिंक के साथ, प्लेलिस्ट के साथ आप उपलब्ध कर दीजिए, डेफिनेटली आएगा आपकी वॉइस में। ओके, ठीक है सर? सो वो मैं मेरी वॉइस में अभी खत्म करता हूँ जी। कुर्सियों क्या बोलते हैं अपनी क्या रुको एक मिनट, वो शाहरुख खान का डायलॉग है, अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लो, क्या मौसम बदलने वाला, अभी सच में बदलने वाला। ओके चलो, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। हमारे डॉक्टर राजेश करेगा।